राजस्थान हिस्ट्री कल्चर और सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, एक्सपर्ट टीचर हैं और बीच बीच में शायरी भी सुनाते हैं। तो तुम भी 2-3 शायरी सुनी लो और सही समय पर दाद देना, ना समय से पहले और ना समय के बाद है। बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों की तो हरियाणा में टाइमिंग ही खराब होती है ना, उनको पता ही नहीं चलता कब वाह वाह करना है, कब ताली बजानी है। चलो ताली बजाओ पहले सर के लिए। बहुत बढ़िया। नमस्कार सभी को बेहतर और बहुत बहुत धन्यवाद परिमल सर को तो अपना समय दिया हमें। ठीक है, बाकी बोलने का तो मेरा तो खेल ही खत्म कर दिया सर ने कि 2-4 शायरी सुनाएंगे, है ना। तो फिर कह दिया, तो फिर सुनो कि लैला, हाँ अरे सुनो, हाँ कि लैला नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ। लैला नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ, अगर मजनू को इश्क है तो पहले कमाना सीख ले। ठीक है ना। एक और सुनो, अब सर ने बोला ही है तो फिर आदेश का पालन तो करना पड़ेगा, है ना। कि क्यों तुम मेरा दिल जलाती हो, क्यों तुम मेरा दिल जलाती हो, क्यों मौसम की तरह बदल जाती हो, यह सुनकर रूह तक कांप जाती है कि तुम बर्तन मांजने के साबुन से नहाती हो। ऐसे सुन के अच्छा लग रहा है ना। हाँ, तो वैसे ना ये शायरी है सीधी, है ना। हकीकत और है। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि लैला नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ, मजनू को अगर इश्क है तो वो कमाना सीख ले, है ना। मैंने हाथ वर्ड प्रयोग किया है, मैंने हाथ का बात रखी है इसके अंदर। तो याद रखना, इंसान के 2 हाथ होते हैं। कितने हाथ होते हैं? 2 होते हैं। और दोनों हाथों का मतलब होता है, एक हाथ में आपके किताब होने चाहिए और दूसरे हाथ में आपके गुरु का हाथ होना चाहिए। ठीक है। और जब दोनों हाथ आपके हाथ में हो गए ना, तो आपको आपकी कामयाबी से कोई नहीं रोकने वाला। और जब यहाँ पर आया था तो बातें मनी सर के साथ में बात हुई तो अच्छा लगा यहाँ पर आप सबसे मिल करके। और शुरू से रात ही सर ने मैसेज किया था कि राम कुमार सर क्लास में आएंगे, 2-4 शायरी सुनाएंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सर के सामने बोलना भी एक प्रकार अपने आप में सूरज को दीपक दिखाने जैसा है ना। बाकी खूब मोटिवेट रखते हैं आपको। और लास्ट में थोड़ी सी बात मैं और कहूँगा आपसे ना, कि पत्थर की बात और सुनाऊंगा, रुको एक बार। हाँ, पत्थर की बात। ठीक है भाई, आपको परिमल सर कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, डांटते भी हैं और कई बारी हो भी जाता है ना। तो याद रखना, एक पत्थर कंकर हो गया और एक पत्थर शंकर हो गया। ये पत्थर की कीमत है। अगर आपको गुरु कुछ बताते हैं, कौन से कोचिंग सेंटर में से करता है? कोई नहीं करता। किसी को क्या मतलब है, क्यों आपसे माथापच्ची करे, सारे के सारे सिलेबस करवाते हैं आपके लिए, दिन रात एक करते हैं। मैं सुबह से देख रहा हूँ, 8 बजे जब पहुंचा तब से लगातार सर क्लास में है, लगातार क्लास में ले रहे हैं, कहीं पर भी इसके नहीं मिले। तो आप ये देख लो खुद। दूसरी बात मैंने अभी रखी थी कि पत्थर की, एक पत्थर था, छोटी सी कहानी है, 2 ही मिनट की है बेटा। कि पत्थर था और पत्थर पे हथौड़े की चोट पड़ी, पत्थर गिड़गिड़ाना शुरू हो गया, साइड में हो गया। एक पत्थर ऐसा था, उस पत्थर को उठा करके एक सेठ साहूकार मूर्तिकार के पास में लेकर के चला गया। वो आधा पत्थर था, उसको तराशा गया और तराशने के बाद में उसके एक शिव भगवान की प्रतिमा बना दी। और शिव भगवान की प्रतिमा जब बना करके दी गई, वो प्रतिमा लेकर के जब सेठ पैसे देकर के उस प्रतिमा को लेकर के जा रहा था, तो वो जो दूसरा पत्थर था जो रो रहा था कि मेरे पे चोट मत मारो, मेरे दर्द हो रहा है, वो सेठ उस पत्थर को भी अपने साथ में लेकर के चला गया। जब उसको साथ में लेकर के गया, जो पत्थर को तराशा गया था वो तो रखी प्रतिमा मंदिर के अंदर, और जो पत्थर रो रहा था उसको रखा बाहर नारियल फोड़ने के लिए। अब वो नारियल कोई भी आता है अगर उस पर नारियल फोड़ता और अंदर चढ़ाता, तो बाहर वाले पत्थर ने अंदर वाले से कहा कि यार हम हैं तो दोनों एक ही, तू भी पत्थर है और मैं भी पत्थर हूँ, फिर तेरे ऊपर ऐसा नहीं होता, फूल चढ़ाते हैं सभी आकर के, दूध अंकन करते हैं,
है तो अपने एक ही, फिर मेरे साथ में ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? तब वो पत्थर जवाब देता है कि जब तेरे पे चोट पड़ रही थी, जब तुझे डांटा जा रहा था, तुझे समझाया जा रहा था, उस समय तो उसने इस बात की परवाह की थी कि मुझे दर्द हो रहा है, और जब मुझे उस समय पीटा जा रहा था, समझाया जा रहा था, डांटा जा रहा था, मुझे तरासा जा रहा था, मैं चुप था, इस कारण मैं इस मुहिम पे हूं और तू वहां बैठा है ना? तो ये है बेटा। मैं बहनों से भी कहना चाहूँगा, घरों के माहौल को देखते हुए, है ना, क्योंकि सबकी पीड़ा विडंबना मैं समझता हूँ, क्योंकि सर के सानिध्य में रहे हैं, सारी बातों को आंकलन इनसे सीख रहे हैं धीरे धीरे। वो किसी शायर ने सही कहा है कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह की यहाँ शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या? कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह की यहाँ शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई, क्यों संसार की बातों से तेरे भीग गए नैना? लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। बाकी ICS के जो विद्यार्थी, और सुनाने हैं अब आपके हिस्से की सुना देता हूँ, परिमल सर के हिस्से की हो गई ठीक है ना? ठीक है, कल को बेटा कामयाब हो जाओ तो अब देख रहे हैं पीछे, मैंने चरखी दादरी का एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि बच्चे IAS ऑफिसर हैं, ठीक है, और दादा दादी के पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उन दोनों ने सुसाइड किया था, ठीक है। और शिक्षा का एक धर्म होता है कि अपने बच्चों को कम से कम इस रास्ते पे तो लेकर के आए भी, जब पढ़ लिख करके आप कामयाबी पर पहुंच गए तो आपका फर्ज क्या बनता है? मैं फिर कहूंगा कि 2-4 दिन बाद सब कमाने लग जाएंगे, 2-4 दिन बाद सब कमाने लग जाएंगे, 2-4 दिन बाद सब ठिकाने लग जाएंगे। 2 पैसे कमा करके तुम बाप से जबान लड़ाते हो, अरे बाप जैसा बनने में तुम्हें जमाने लग जाएंगे, बाप जैसा बनने में तुम्हें जमाने लग जाएंगे। तो एक मुहिम दिल में बांध लेना बेटा कि कल को कामयाब हो जाओ, ठीक है। बहुत ज्ञान देता है, मैं खुद देखता हूँ परिमल सर की क्लास, बबीता मैम की क्लास, हम खुद इनसे सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं तो ऐसे लगता है वाकई में एक सरस्वती माता को नहीं देखा, लेकिन बबीता मैम को जब देखते हैं तो ऐसे लगता है वाकई में एक देवी खड़ी है सामने, जो बच्चों को कितना पोलाइटली, कितनी छोटी छोटी बारीकी चीजें लेकर के आपको समझा रही है। तो अपना फर्ज बनता है इस मुकाम से जब यहाँ से ICS कामयाबी की घड़ी लेकर के जाएं तो अपने माँ बाप को कभी मत भूलना, कभी नहीं भूलना है माँ बाप को। और माँ बाप ही तो है, उनकी बदौलत आप बैठे हो। आज किसी मंदिर में नहीं जाते आप, आपको जब किसी कॉपी पेन किताब की जरूरत होती है, कोई जाता है क्या मंदिर में? हनुमान जी 10 रुपया दियो, कोई कहता है क्या? कोई नहीं कहता। किसके पास में जाते हो? माता पिता। आप सिर्फ अकेले नहीं बैठे हो यहाँ पर, आपके माँ बाप के सपने बैठे हैं आपके साथ में। जब कोई दूसरा बच्चा ICS से घड़ी लेकर के जाता है तो वो उम्मीद लगाता है कि काश हमारा बेटा हमारी बेटी भी ये काम करे। उन्होंने जन्म दिया, कुछ ना कुछ करने के लिए दिया आपको। माँ का रोल तो कोई अदा नहीं कर सकता, पिता का रोल भी कोई अदा नहीं कर सकता, ठीक है। तो उनकी तरफ देखना, जब भी हिम्मत टूटने लगे तो याद करना जब आप कोख में थे, 9 माह कोख में रहे, माँ क्या सोचती थी आपके बारे में? मेरा बेटा या बेटी जन्म लेगी तो मेरा नाम रोशन करेगी। हौसला नहीं टूटेगा। जब भी हौसला टूटने लगे तो याद करना वो बचपन, जब आप सोते सोते गीले हो जाते थे, माँ समय गीले में सोती थी, आपको सूखे में सुलाती थी, कहीं कीड़े मकोड़े न खा जाए बच्चे। हौसला नहीं टूटेगा। फिर भी हौसला टूटने लगे तो याद करना जब बचपन में थे और बुखार के अंदर तपते थे या बीमार होते थे, माँ पूरी रात जागती थी आपके लिए और कोई नहीं रुकने वाला आपके पास में। हौसला नहीं टूटेगा। फिर भी हौसला टूटने लगे तो याद करना उस पिता को जो आपको अच्छे AC के अंदर बिठा रखा है और खुद मजदूरी कर रहा है। हौसला टूटने का नाम ही नहीं है, अपने आप मंजिल की तरफ बढ़ते जाओगे, है ना। तो मैं यही कहूंगा बेटा कि ये मत कहो हमारे हौसलों से। मैं एक पूरी सुना देता हूं। मैंने शुरू के जैसे मान लो कई ऐसे महसूस करते हैं कि हम नहीं पढ़ पा रहे, कई बच्चों के मैसेज भी आ जाते हैं कि सर अब ऐसे लग रहा है जैसे काम करना, और ICS में तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल फीस नाम मात्र की, इतने का तो पानी पी जाते हो आप, ठीक है। और वहां पर पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा, कितना ज्ञान दिया जा रहा है। पढ़ाई के साथ साथ में मैं देखता हूं बेटा प्रत्येक जगह सिर्फ और सिर्फ सिलेबस चलता है, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस चलता है, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं होता। ICS में सिलेबस नहीं, सिलेक्शन देखते हैं। सिलेक्शन के साथ साथ में उसको कामयाब इंसान बना करके रवाना करते हैं।
है ना। तो ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मुकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। अरे लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है, वो बीज जो पड़ा है। तो बेटा मेहनत है आपकी। अब सर सुनाएंगे, ठीक है। मैंने तो मोटिवेट कर दिया, कॉमेडी भी कर दी, अब सर बताएंगे आपको 2 बात।